This is Sardar sir from the Unique Think classes. Today I am going to tell about the sentence. What is sentence? Type of sentence. तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस जैसा कि हमें पता है सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। अब वाक्य कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की। लेटर्स ग्रुप ऑफ जो लेटर्स होते हैं, पहले जो ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं वो बनाते हैं वर्ड। यही जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। पहले हमें क्या करना होता है, जैसे लेटर है ए बी सी डी, ये जितने भी लेटर है इंग्लिश वर्णमाला के, तो वो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो एक वर्ड का निर्माण करता है। जो वर्ड एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस का निर्माण करता है। तो देखो सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो सेंटेंस में सबसे पहले नाउन हो सकता है, दूसरा प्रोनाउन हो सकता है, तीसरा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी एक सेंटेंस के अंदर संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पूर्ण सर्व, प्रीपोजिशन बोलते हैं। कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा सेंटेंस क्या है, मैंने लिखा सेंटेंस ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो वर्ड बनता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउंस भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस सारे मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इनमें सारी चीजें होनी जरूरी नहीं है। सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट भी जरूरी नहीं है, वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो सेंटेंस के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। आगे हम बात करते हैं
हमने पहली बात तो पढ़ ली सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं और सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड है वो शामिल किए जाते हैं और किस किस रूप में किए जाते हैं वो हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार, वाक्य कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस, तो हम सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब ही होता है सिंपल और साधारण से। तो इसमें जो नियम लगता है वो लगता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब, इन सारों को मिला के एक एसर्टिव सेंटेंस का निर्माण होता है। फिर इसके जो भाग होते हैं, एसर्टिव के जो भाग होते हैं उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले होता है जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर में से कोई चीज आ सकती है, एडवर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से एक साधारण सेंटेंस का निर्माण होता है। इसी एसर्टिव के दूसरे भाग की बात करें उसको हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य होंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। इस तरीके से नकारात्मक वाक्यों का निर्माण होता है। इसका जो तीसरा भाग है जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव, जिसको हम पर्सनवाचक कहते हैं। तो पर्सनवाचक, ऐसे पर्सनवाचक बनाए जाते हैं तीन प्रकार से। एक तो बनाया जाता है हेल्पिंग वर्ब से, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। एक बनाया जाता है WH शब्द से, एक बनाया जाता है टेक ट्यूशंस, जो लाइन में से ही बनाया जाता है। यानी जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस के अंत में जो वाक्य के अंदर ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको टेक क्वेश्चन कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होता है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है क्वेश्चन मार्क। इसमें इंट्रोगेटिव संकेत दिखना जरूरी होता है। फिर इसी का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हम बात करते हैं सेंटेंस में, तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और पर्सनवाचक चिन्ह। इस तरीके से एक एसर्टिव सेंटेंस के जितने प्रकार होते हैं उसी से हम वाक्य बना सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं वाक्य को समझने के लिए। जैसे हम पहले लेते हैं एसर्टिव के रूप में, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब है। जैसे हम बात कर लेते हैं वह खाना खाता है। अगर हम बात करें सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट सिंपल का है, ता है, ती है, अंत में आ रखा है। तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे हम बना रहे हैं एसर्टिव से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है द। फिर हम बात करेंगे वर्ब की, क्योंकि इससे दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिंपल के अंदर और अफर्मेटिव के अंदर।
बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी का मैं अभी बता दूंगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। जैसे दैट, देन, वे, वर्ब है इसकी ईट, खाना बोलते हैं फूड। तो इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप आगे बात करें इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। दे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुवचन है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू नॉट ईट फूड। अब अगर हम इसका पर्सनवाचक हेल्पिंग वर्ब से बनाना चाहते हैं तो डू पहले आ जाएगा, देन नॉट नहीं लगेगा, ईट और फूड। इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में मैंने इसी में बता दिया कि नेगेटिव में हमेशा याद रखना तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग करना है। तीसरा स्थान मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, फिर हमेशा ही क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है, तो वो नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। नकारात्मक के लिए अब हम बात करेंगे वो है इंटेरोगेटिव। वैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव ने असर्टिव में बता दिया है, फिर भी बता दूं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पर्सनवाचक चिन्ह। अब ये तो इंट्रोगेटिव हुआ, वो हेल्पिंग वर्ब से हुआ। तो हम पहले इसका कोई सेंटेंस ले लेते हैं। क्या तुम खाना खा चुके हो? तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर कहीं पे भी क्या सबसे पहले दे रखा है तो मान लेना वो किससे क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है। उसका आंसर हमेशा ही यस या नो में दिया जाएगा। आंसर होगा वो यस या नो में दिया जाएगा। क्या तुम खाना खा चुके हो? तो या तो वो खा लिया है तो यस कहेगा, अगर नहीं खाया है तो नो कहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस के अंदर। जैसे सबसे पहले तो यू दे रखा है, अब खा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। अब हमें यू के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी, हैव यू। अब वर्ब हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगती है तो लगेगा ईटन। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन सकता है। हैव यू ईटन फूड? क्या तुम खाना खा चुके हो? तो इसका आंसर यस या नो में होगा। यस आई हैव ईट फूड, ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। इस तरीके से बनेगा। अगर हम WH की बात करें, WH सेंटेंस का अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, WH सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरीके से हमें WH शब्द वाले भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो? अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इससे पहले हम इसको हम क्या करेंगे, पहले WH शब्द लिख लेंगे। जैसे कहाँ,
कहाँ को हम WH शब्द है वो है वेयर, वेयर। अब हम बात करेंगे तुम, और ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डू और डन। तो हम बात करें यू, यू बहुवचन है और डू भी क्या है, बहुवचन है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, और हमारे पास में वर्ब एंड डू एंड रहना होता है, और पर्सनवाचक सब्जेक्ट। इस तरीके से हम WH शब्द वाले में क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे हम बात करें तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। आज्ञासूचक वाक्य, ये भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं। सबसे पहले तो बनता है वर्ब से, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इस तरीके से बनता है। एक बनता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बनता है प्लीज काइंडली से, प्लीज काइंडली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक बनता है डू नॉट से बनता है, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको कोई कह दे पानी बर्बाद मत करो, मत करो का मतलब है इसमें नेगेटिव भाव छुपा हुआ है। तो जो नेगेटिव भाव छुपे होंगे तो उसके अंदर हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू नॉट या डोंट भी लिख सकते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, बर्बाद, बर्बाद को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। क्या वेस्ट ना करें, तो वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। इस तरीके से बना सकते हैं। अगर कह दे उधर जाओ, गो देयर, गो तो हो गई वर्ब, और देयर ये एडवर्ब है, वहां जाओ उस्तादवाचक है तो उधर जाना है, तो ये गो देयर हो जाएगा। राम को खेलने दो, खेलने दो, तो इसमें होगा लेट राम प्ले, इस तरीके से बनेगा। प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस है, वो कृपया, कृपया मुझे कोई पेन देना, कृपया मुझे आज्ञा देना, कृपया मुझे, वह सारे प्लीज काइंडली से बनेंगे। आगे हम बात करें सेंटेंस, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में विस्मयबोधक चिन्ह का ध्यान हमें हमेशा ही रखना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी जो भी शब्द होंगे, जैसे हमारे पास में बहुत से शब्द है, हमें जब हम में से शुरू करते हैं कोई वाक्य तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। कहीं पे ये शब्द होते हैं ओ, आ, अरे, मुझे, अलास, ये जो शब्द होते हैं इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगे होते हैं। और आशीर्वाद देने वाले हो, श्राप देने वाले हो, तो उसके अंदर भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगते हैं। एक होता है वो होता
होता है हाउ और व्हाट से बनने वाले। एक आसान तरीके से मैं बता देता हूं ये कैसे बनते हैं सेंटेंस। पहले हम व्हाट की बात कर लेते हैं। व्हाट का कोई सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले व्हाट ए और एन में से आर्टिकल का यूज करना है, फिर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद कोई वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या अदर कोई चीज है तो लिख सकते हैं। अब हम व्हाट का कोई सेंटेंस है सिंपल का हम एक्सक्लेमेटरी में कैसे बदलें, जैसे यू हैव ए बिग पार्टी। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, एक आंख बहुत बड़ी है, ऐसा है बिग वॉइस। तो अब हम इसको एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करें, तो सबसे पहले हमें व्हाट लिखना है, उसके बाद हमें एन में से यूज करना है वो भी एडजेक्टिव के अनुसार, तो लिखेंगे अ बिग। अब हमें आई यू हैव और पीछे एक्सक्लेमेटरी। इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी व्हाट से बना सकते हैं। और हम बात करें हाउ, तो इसके अंदर हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दे रखा है तो वो नाउन लगाना है, और सब्जेक्ट है और उसके बाद जो भी हम जैसे एक सेंटेंस देते हैं सिंपल, दैट्स ए क्यूट बेबी। तो हमें क्या करना है, इसका अगर हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो हमें सबसे पहले हाउ और उसके बाद क्यूट, उसके बाद बेबी। इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटिव सिंपल से भी बना सकते हैं, एक्सक्लेमेटिव चेंज कर सकते हैं। और एक लास्ट है वो है ऑब्जेक्टिव, इच्छा सूचक वाक्य है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव की बात करें इच्छा सूचक वाला, तो इच्छा सूचक में सबसे पहले वो वाक्य बनते हैं जिसके अंदर कोई विश करे या कोई इच्छा प्रकट करे या कोई आशीर्वाद दे, श्राप दे, ये भी इच्छा के अंदर आ सकता है। बैड वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इस तरीके से सिस्टर्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको सुप्रभात। तो इस तरीके से वेश वाले भी हो सकते हैं, श्राप वाले भी हो सकते हैं। मैंने मे वाले उसमें बता दिए एक्सक्लेमेटरी में। मैं गो टू हर, नट में जाओ, यू विल लिव लॉन्ग। इस तरीके से इच्छा सूचक वाक्य भी बन सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।